कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर, नेशनल लेवल एथलीट से लेकर एलीट 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडर तक, उनका सफर है फुल ऑफ ग्रिट, गट्स एंड ग्लोरी। एक ऐसे ऑफिसर की कहानी जिन्होंने एक मिशन के दौरान 30 गोलियां खाकर भी हिम्मत नहीं हारी और मौत के सामने से गुजर के देश के लिए जीत कर वापस आए। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, एक जज्बा है, डिसिप्लिन, रेजिलियंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड का। कर्नल कंवर की कहानी सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है, यह है दर्द, जुनून और देशभक्ति का एक ऐसा संगम जो हर दिल को छू जाएगा। ये एक सैल्यूट है उन वीर जवानों को जो हर दिन हमारे देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाते हैं। And sir, special forces के बारे में, we got the 3 special forces, Marcos and Para SF and Garud. So please tell us about this. Okay, so जो पैरा एसएफ है specifically and specifically of the army. Okay. ठीक है, so it specializes in all kind of operations and अगर आप देखेंगे तीनों स्पेशल फोर्सेस के कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो तीनों ही कर सकती हैं। ठीक है, जैसे रूम इंटरवेंशन हो गया। अगर आपने रूम इंटरवेंशन करना है तो आप तीनों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन क्लोजेस्ट है और कैसे रिएक्ट कर सकता है। Okay. लेकिन अब लैंड बेस्ड ऑपरेशंस ज़्यादा हैं एंड यू आर फाइटिंग इन हाई माउंटेन्स एंड अगर आपको उस टाइप का ऑपरेशन चाहिए तो पैरा एसएफ विल बी एम्प्लॉयड। नाउ जैसे मार्कोस हैं, दे आर नेवी बेस्ड, so sea based operations they are more like equipped and trained to do those kind of things. And because unka water is their the best place where they will fight. They're trained for it. They're trained for that. It's complementary, यानी कि वो उनके नेचर ऑफ टास्क में इनहेरेंट है। लाइक पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं गल्फ ऑफ एडन और उस सब में, तो उसमें मार्कोस ही डिप्लॉय होते हैं। Now, Air Force Garud is a newer organization. However, it is also a place where Air Force, if it needs for counter hijack or something, maybe laser designation. Basically, नाम में Garud means it's a air. हाँ, it's air based. वो Air Force की special force है। Now, अगर counter insurgency environment में आप जाएंगे तो काउंटर टेररिस्ट में मैंने मार्कोस के साथ भी ऑपरेशन की है, मैंने गरुड़ के साथ भी की, टुगेदर जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो, बिकॉज आपको ऑपरेशनल एक्सपोजर तो काउंटर टेररिज्म में ही मिलेगा, सो गरुड्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड बट नॉट इन दैट। एक तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, दे आर नॉट मोर इन नंबर्स एज कंपेयर टू पैरा एसएफ। एंड पैरा एसएफ हैज़ बीन एम्प्लॉयड फ्रॉम टाइम व्हेन द इंसर्जेंसी हैज स्टार्टेड। सो ऑब्वियसली अगर आप कॉम्बैट एक्सपोजर की बात करोगे तो पैरा एसएफ का ज़्यादा है, बिकॉज दे हैव डन मोर ऑपरेशंस एंड सारी काउंटर टेररिज्म चली लैंड पे रही है। Right. ठीक है, सी बेस्ड कम है, So they have यानी जे है, नॉर्थ ईस्ट है, सो वो उसमें बाय यानी वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको एम्प्लॉय कर, बट दे आर 3 स्पेशल फोर्सेस ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अगर हम उसको छोटे में डिवाइड करें, everybody is trained to do their mandated task, first task, primary task, but they can be employed as per the situation. And reaction. अगर reaction जल्दी है और वहाँ से दूसरी force level आ नहीं सकती, so they might be employed for it. Yeah, that is the difference. And sir, what is a Hell Week? Hell Week is basically जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, 90 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें 90 डेज में से 7 डेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको 1 मिनट भी सोने नहीं देंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हेन द हेल वीक इज टू बी डन बाय द यूनिट। आई डोंट नो व्हाट process of selection is being followed nowadays because I'm totally cut off from the army, and whether it is being done in special forces training school और यूनिट में ही प्रोबेशंस चलती हैं, हमारे टाइम में यूनिट में चलती थी। So 7 days is a time when the probationer or जो probation group है, the volunteers who have come to get selected in special forces, उनको 1 मिनट भी सोने नहीं देंगे। So they will be put under all the stress and strains, physical and mental. They have to पर नींद निकाल देंगे, stress levels बढ़ा देंगे। Stress levels as such ज़्यादा होता है, but they will put them into lot of stress for this, basically to make them believe that endure sturdy. उनको थोड़ा mentally and physically strong capable बनाने के लिए। So